जय श्री राम। ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा करंट का जो समय है, जो प्रेजेंट टाइम का आपका समय है, वो कैसे चल रहा है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि विंशोत्तरी दशा और ट्रांजिट को चेक करना चाहिए। उसमें D9 और D9 को जरूर लगाना चाहिए, और D9 के हिसाब से भी आपको ट्रांजिट चेक करना चाहिए। दूसरा मेथड एक हमारे पास और भी है, जिसमें हम लोग ना जो चलने वाली जो दशा है, वो जिस नक्षत्र में प्लैनेट चल रहा है, वो नक्षत्र जो लॉर्ड होगा, वो आपकी जन्म कुंडली से किस हाउस से कनेक्टेड है, उससे भी हम लोग प्रेजेंट टाइम का समय निकाल सकते हैं। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनको लेना चाहिए। बस क्योंकि ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी किसी भी घटना को, जो भी आपके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें चल रही हो, जो भी चीजें एक्टिव हैं, उनके लिए यही चार प्लेनेट ही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं: जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो मार्स और देख सकते हैं। इसके साथ घटना कब घटेगी, उसके लिए हमें सन एंड मून को देखना होता है। सन एंड मून से आपको, सन से निकल जाएगा कौन से मंथ में होगी, और मून से निकल आएगा कि किस दिन होगी। एक ये मेथड इसमें कभी हम आपको बता देंगे कैसे इसको देखा जाता है। उसके अलावा एक और भी मेथड दिया गया है, जिससे हम लोग विदाउट कोई दशा से, हम बस D1 चार्ट से और उसकी डिग्री से हम ये बता सकते हैं कि अभी आपके समय में, अभी आपकी लाइफ में किन किन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो प्लैनेट हैं, उनकी सिग्निफिकेशन आपको याद होनी चाहिए। उनके सिग्निफिकेशन याद होनी, जैसे मैं देखिए, आप कुंडली मैंने यहाँ पे ली हुई है, और ये 1998 का बर्थ है। ये जन्म कुंडली, ये इसमें जो मैं लगा रहा हूँ, ये नंदी नाड़ी लगा रहा हूँ। नंदी नाड़ी का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको दशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें क्या है कि जो चलने वाला जो प्लैनेट है ट्रांजिट का, वो भी रोल प्ले करेगा। और साथ में जब आप पैदा हुए, तो उस वक्त के भी हम चार प्लैनेट लेकर के हम घटनाओं को समझ सकते हैं कि इन 12 साल में या इन 30 साल में आपके साथ क्या होगा। ठीक है, कैसे बहुत सिंपल से देखिए मैंने कैसे बनाया है, उसको आज समझ लीजिए। ये मैंने 8 जनवरी 1998 का, 1998 का ये बर्थ है, आपको ईयर बस अभी नोट कर लेना है। ये थे D1 चार्ट है। D1 चार्ट यहाँ पे पाइसेस एसेंडेंट का है, तो मीन लगन का है, तो ये मैंने बना दिया। और मैंने सबके प्लैनेट की डिग्री लिखी है, जैसे लगन में शनि है 20 डिग्री, एंड सेकेंड हाउस में मेष का चंद्रमा है 28 डिग्री, एंड सिक्स हाउस में राहु है 18 डिग्री। फिर जो है 10th हाउस में क्या नाम है, धनु राशि का सूर्य और बुध है। सूर्य की डिग्री है 24 एंड बुध की है 1 डिग्री। एंड मकर राशि में, यानी 11th हाउस में शुक्र मंगल गुरु है, डिग्री लिखी हुई है। शुक्र की 7 डिग्री, मंगल की 23 एंड गुरु की 30। ठीक है। ऐसे आप देखो 12वें हाउस में केतु है, और जो कि 18 डिग्री का है। इसको हमने क्या किया, इसको डायरेक्शन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्शन चार्ट आप जानते ही हैं, जो आपकी 159, यानी जो फायरी एलिमेंट है उसकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। मैं लिख भी देता हूँ, 159 में से पता भी होगा आपको, इसकी ईस्ट डायरेक्शन है। दूसरा 2610, इसकी साउथ डायरेक्शन होती है। ये जो आपका जो अर्थ एलिमेंट की साइन कहलाती है, जो उनकी साउथ डायरेक्शन है। जो फायर एलिमेंट की साइन है 159, वो ईस्ट डायरेक्शन के होते हैं। सिमिलरली 3 7 11, जो आपके एयर एलिमेंट के जो साइन हैं, वो आपके हो जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन के। एंड जो वाटर साइन है 4 8 12, वो आपके कहलाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। तो हमने ये इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शनल चार्ट बना दिया। डायरेक्शनल चार्ट ये रहा, ये आप देखो यहाँ पे, ये डायरेक्शनल चार्ट, ये ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ लिया। ईस्ट का मतलब 159 में, राशि में, नॉट हाउस। राशि की बात है ये, क्योंकि राशि होती है, हाउस ने। तो 159 में जो प्लेनेट बैठे हैं, उनको एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये डायरेक्शनल चार्ट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यानी कि फर्स्ट, यानी मेष राशि के अंदर चंद्रमा 28 डिग्री का है, एंड सिंह राशि के अंदर राहु 18 डिग्री का है, एंड धनु राशि में सूर्य और बुध, सूर्य 24 डिग्री और बुध 1 डिग्री का है। इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर डिग्री में लिख दिया। कैसे देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन बना ना 159, तो यहां मैंने ईस्ट लिखा। और अब देखा कि इनमें जो प्लैनेट है, इनकी सबसे कम डिग्री किसकी है,
मरकरी की है 1 डिग्री, तो मैंने पहले मरकरी लिखा। देन सेकंड नंबर पे राहु आता है, देखिए 18 डिग्री, देन मैंने राहु लिखा। देन थर्ड नंबर पे सन आता है 24 डिग्री, ये लिखा। एंड उसके बाद चंद्रमा आता है 28 डिग्री। ये जो मैंने अरेंज किया है डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज किया होता है। यानी कि जिसकी लोअर डिग्री उसको पहले लिख दीजिए, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा एक डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, डायरेक्शन का मतलब यानी एलिमेंट के थ्रू डायरेक्शन चलती है। यानी अगर फायर एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट की जो राशि है, राशि नॉट हाउस, में बार बार कह रहा हूँ राशि, यानी 159 ईस्ट, 2610 साउथ, 3711 वेस्ट एंड 4812 नॉर्थ, ये हो गया। इसको हमने अरेंज किया। अब ये क्या किया वो आप समझो। यहां पर क्या है कि वही 4 प्लेनेट हमको उठाने हैं। होता क्या है कि जुपिटर, जब आप पैदा हुए तो जुपिटर जिस हाउस में था, जिस राशि में था, उस राशि की जो डायरेक्शन बनती है, उस राशि की जो डायरेक्शन बनती है, उसमें वो 12 साल तक उसी में रहेगा। यानी आपका जब जन्म हुआ तो जन्म से 12 साल तक बृहस्पति उसी राशि में माना जाता है। बट यहाँ डिग्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा दूंगा, ये भी इसी वीडियो में समझा दूंगा। एंड सैटर्न एक ही, जिस वक्त आपका जन्म हुआ तो जिस राशि में आपको सैटर्न मिला है, उसी राशि में सैटर्न 30 ईयर तक रहेगा। 30। ये वही है कि एक राशि में जिस प्लेनेट को चलने में जितना टाइम लगता है, हम उसको उतना ईयर कह देते हैं। जैसे सन को 12 महीने लग जाते हैं एक राशि पार करने में, एक राशि मतलब 30 डिग्री पार करने में। हमने कह दिया 12 साल लग गए तो वो उसी राशि में रहा, बस। ये है तो थोड़ा सा, ये जो टेक्निकल टर्म है इसको समझना पड़ता है, तो बहुत आसान हो जाती है चीजें समझना। उसके बाद राहु एंड केतु, राहु को 18 साल यानी 18 महीने लगते हैं ना, 1.5 साल लगता है एक राशि में, तो राहु केतु को 18 साल लगते हैं। अब केवल यही आपका काम खत्म नहीं हो जाता, काम यहां से स्टार्ट होता है। क्या जरूरी नहीं कि जब आप पैदा हुए तो पूरे के पूरे, जैसे जुपिटर उठाइए तो 12 साल पूरा उसी राशि में नहीं ले लेंगे आप ये देखेंगे जब आप पैदा हुए, आपका बर्थ है, जो आपने हॉरोस्कोप देखा पकड़ा है, उसमें जुपिटर जितने डिग्री का चल चुका, जब आप पैदा हुए तो कुछ डिग्री तो चल चुका होगा ना, उतना समय ईयर में माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए जुपिटर लेते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जुपिटर फर्स्ट टी, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन, जुपिटर का सेकंड ट्रांजिशन और जुपिटर का थर्ड ट्रांजिशन। यानी करंट ईयर में जुपिटर इस कुंडली में थर्ड ट्रांजिशन में चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। कैसे? बड़ा आसान है, देखिए आप देखो पहले उस कुंडली में देखो, जुपिटर कहां पर बैठे हुए हैं? जुपिटर है 2610 यानी कि साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जिनकी एग्जैक्ट डिग्री 30 डिग्री है। यानी ये पूरा का पूरा तो चल चुके हैं अब तो। यानी अब कुछ एक महीने में या मुश्किल से 15 दिन में ये कहाँ आने वाले हैं? ये आने वाले 11 नंबर राशि में, यानी एक्वेरियस में आने वाले हैं। और 11 नंबर जो राशि हो जाएगी वो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे जुपिटर को हम 2610 यानी कि हम साउथ डायरेक्शन का नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो चल चुके पूरा उसमें। जैसे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, और एक चीज समझिए दूसरा, क्योंकि जुपिटर, अब इसकी प्लेनेट की जो डिग्री है ऐसी, जो थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, बड़ा आसान है, एक दो बार अगर आप रिपीट करके भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो सैटर्न ही लेते हैं, सैटर्न, सैटर्न इनका 12 नंबर राशि में 20 डिग्री का है, 20 डिग्री का है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि डिवाइड कर देते हैं उसको, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सबसे आसान सा होता है, या उससे भी आसान आप कर लीजिए। देखिए बता देते हैं, सारी बात बता देते हैं। शनि 20 डिग्री का इनकी कुंडली में है, ठीक है, जब इनका बर्थ हुआ। तो अब ये पूरे 30 साल थोड़ी ना मीन राशि में रहेगा, 30 साल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनकी डिग्री, इनकी हॉरोस्कोप पे 20 डिग्री का है। तो अब क्या करना होगा कि 30 डिग्री में ये 30 साल रहता है, 30 डिग्री चलने में इसको 30 साल लगते हैं। इनमें वैसे समझना, 30 साल बोल रहे हैं 30 डिग्री यहाँ पे। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में शनि को 30 साल लगते हैं। तो वहां जो एक चक्कर बोला गया ना, वो यहाँ पर एक हाउस बोला जा रहा है, एक राशि बोली जा रही है। ये अंतर है दोनों में, जरा ध्यान समझिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ कि 30 डिग्री में 30 साल लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, 30 डिग्री में 2.5 साल लगते हैं शनि को। लेकिन वही एक यहाँ पे जो 30 डिग्री यानी 30 साल में वो वापस लौट कर आ जाएगा, तो इसका एक चक्कर पूरी कुंडली के अंदर
30 साल का माना गया है। बस ये बात है। तो आप ऐसे समझो कि जब ये 20 डिग्री का हो गया तो 20 डिग्री का हो गया तो कितना बचा। तो 30 को हमने क्या किया, 30 को 0 से 10 डिग्री बराबर 10 साल, क्योंकि एक जब 30 साल में 30 डिग्री तो 1 साल में 1 डिग्री। तो 20 साल, 20 डिग्री का मतलब 20 साल, यानी कि शनि इनके 20 साल चल चुके हैं जब इनका बर्थ हुआ उस हाउस में। तो अब शनि इनकी जो मीन राशि कहाँ आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रही है, इसमें केवल 10 ही साल रहेंगे। तो देखिए कैसे निकाला पैटर्न का मैंने। यहाँ फर्स्ट टी टी लिखा, इनका बर्थ था 1998 का, बर्थ था इनका 1998 का। इससे मैंने केवल 10 ऐड किए। 10 क्यों ऐड किए, क्योंकि अब 10 ही साल तो शनि यहाँ पे रहेगा इनका, नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन क्योंकि पाइसेस साइन है। तो 10 साल ये और दो 1998 में 10 ईयर ऐड करेंगे तो 2008 में तक शनि नॉर्थ में रहेगा इनके। फिर अगले 2008 से कितने, 30 साल, अब उसके बाद पूरा लेना 30 साल, क्योंकि ये जो पहला जो आपका जहां पे जन्म हुआ उस वक्त जो प्लेनेट वहां बैठे वहीं पर आपको केवल गणित भाग करना जो करना है, उसके आगे नहीं करना, उसके आगे तो पूरा ले लेना आपको। ठीक है ना। तो 2008 9 हो गया, मतलब नॉर्थ राशि हो गई। और 2008 से फिर सेकेंड ट्रांजिट में 30 आप ऐड कर देंगे तो 2038 तक शनि इनके चलेंगे ईस्ट में। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 24 चल रहा है, तो 24 ये आपका 2000 से 2038 में आएगा। इसका मतलब शनि इनके ईस्ट डायरेक्शन में है। अब ईस्ट डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से प्लेनेट है, बुध है, राहु है, सूर्य और चंद्रमा है। बुध, राहु, सूर्य और चंद्रमा है। यानी शनि जो कर्म का कारक प्लेनेट है वो इनसे आके जुड़ेगा, इनसे आगे जुड़ेगा। तो इनसे रिलेटेड वो चीज आपको देगा या नहीं देगा वो भी एक बात और समझना। ठीक है, ये मतलब हुआ यहाँ पे। ऐसे जुपिटर देखिए, जुपिटर चूंकि 30 डिग्री था, क्योंकि जुपिटर को व्यक्ति खुद माना गया है कर्म कारक। कर्म कारक शनि है और जीव कारक बृहस्पति है। तो जब तक जीव और उसके कर्म आपस में नहीं मिलेंगे तब तक चीजें, कोई चीज घटना नहीं घटती है। यानी कि बृहस्पति और शनि को मिला देना है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको लेना। आप देखिए जुपिटर यहाँ 30 डिग्री के हैं, तो अब ये पूरे चल ही चुके, 1 महीना रहा, हम उसको क्या जोड़े घटाए। तो हमने जब बोला कि जब इस बच्चे का या इसका जो जन्म हुआ उस वक्त जुपिटर अब इसके इस हाउस में ना लेकर के हम लोग अगली राशि में लेंगे, यानी 11 नंबर राशि में। 11 नंबर का मतलब हो गया 3 7 11 वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए तो जुपिटर को मैंने वेस्ट डायरेक्शन मारा, पूरा 12 साल ही मानिए, क्योंकि इसमें 1 2 महीना रहेंगे, अगले में तो पूरा 12 साल ही रहेंगे। तो देखिए जुपिटर का जो फर्स्ट ट्रांजिट है वो मैंने 12 साल का लिया। तो 12 साल 90, इसका जन्म हुआ था 1998 में, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 2010 हो गया। 2010 हो गया, तो 2010 में 12, 1998 में 2010, यानी जुपिटर इसके फर्स्ट ट्रांजिट में वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो प्लेनेट पड़ा हुआ है केतु, उससे लिंक होंगे, और उसके सामने जो प्लेनेट है उससे भी लिंक होंगे। कोई भी प्लेनेट की जो सामने की दिशा, यहाँ पे जो दृष्टि ली गई, एस्पेक्ट ली गई, वो दिशाओं की ली गई है। दिशाएं कैसे, ईस्ट के सामने वाला वेस्ट, वेस्ट में तो इसके सामने वाला ईस्ट, नॉर्थ के सामने वाला साउथ, साउथ के सामने वाला नॉर्थ। ऐसी दृष्टियां भी यहाँ ली जाएंगी। ठीक, वो अभी दिखाते हैं हम आपको। तो यानी कि फर्स्ट ट्रांजिट में जुपिटर 1998 से 2010 में रहा, तब तक वेस्ट डायरेक्शन में रहा। तो वेस्ट में जो प्लेनेट बैठे हैं और उसके सामने कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, इसमें जो प्लेनेट बैठे हैं, इन प्लेनेट का, ये इसकी कुंडली के प्लेनेट, इसको नेटल हम लोग प्लेनेट कहेंगे। ये जो प्लेनेट है इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को इस समय तक रिजल्ट मिलेंगे, इस समय तक रिजल्ट मिलेंगे। एंड अगला समय सेकेंड ट्रांजिट अगर आप देखेंगे तो 2010 से 12 साल और जोड़ दीजिए, 2010 से 2022 आ जाएगा, जो कि नॉर्थ में रहेंगे, क्योंकि ईस्ट के बाद तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ ही तो जाएगा ना। ईस्ट के बाद जो है, ईस्ट के बाद नॉर्थ। सेकेंड ट्रांजिट में, अच्छा सॉरी, फर्स्ट ट्रांजिट में जो जुपिटर थे वो वेस्ट में है, तो वेस्ट से नॉर्थ में चले जाते हैं, नॉर्थ से ईस्ट में, ईस्ट से साउथ में, ऐसे चलते। और ये भी बड़ा आसान है, कैसे आप राशि ले लो, 1 2 3 4, यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्लेनेट यहाँ एक है तो ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लिखी जाएगी। तो यानी जुपिटर जो है वो 2022 तक इसके कहाँ रहेंगे, नॉर्थ में।
अब नॉर्थ में जो प्लेनेट बैठे हैं कौन है, सैटर्न है, उसके सामने शुक्र मंगल एंड जुपिटर, जुपिटर खुद है। तो ये जो ट्रांजिट के जुपिटर हैं जो इसके नॉर्थ में चलेंगे, कहां से कहां तक चलेंगे, 2010 से 22। तो यहां जो प्लेनेट बैठे उसको कनेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ला के देंगे। ठीक। ऐसे सिमिलरली अभी एट प्रेजेंट का टाइम जो इसका चल रहा है वो 2022 से 2036 के बीच में थर्ड ट्रांजिट चल रहा है, जहां पे जुपिटर ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगी, तो ये प्लेनेट इससे कनेक्ट होंगे। ठीक है। राहु केतु को भी इसी प्रकार से लेना, जैसे मैंने राहु का कैलकुलेट कर दिया। राहु 18, मतलब 18 जो तुम आपका है, 18 साल मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 साल लेता है, 18 महीने लेता है वो 30 डिग्री चलने में। तो एक दिन यानी यहाँ 1 साल बोल दिया उस एक दिन को, तो डिवाइड कर दीजिए जरा आप। डिवाइड करेंगे तो 30 को 18 से तो 1.66 लगभग आ जाएगा, 18 दूनी 36, 1.66। तो 1.66 डिग्री इज इक्वल टू 1 ईयर हुआ। तो चूंकि इसकी कुंडली के अंदर जो राहु बैठे हैं देखिए 18 डिग्री के बैठे हैं, तो 18 डिग्री में कितने साल हो गए, तो 1/1.66 इंटू 18, 10.84 ईयर चल चुका है राहु, इतना जा चुका है, इतना समय पार कर चुका है। तो इज इक्वल टू 11 ईयर अप्रॉक्स हमने ले। तो 11 ईयर राहु यहां चल चुके हैं। फर्स्ट ट्रांजिट में ही सारा गुणा भाग करना है, और 18 साल उसके इस हाउस में रहने वाले हैं, यानी इस राशि में रहने वाले हैं, इस दिशा में रहने वाले हैं, जो भी आप बोलिए। तो 18 में से 11 माइनस किया तो 7 आ गया। तो 7 ईयर तक राहु इसके कहां रहेंगे, जहां पर है, कहां पर है, 5 नंबर। 5 नंबर कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में वो ईस्ट डायरेक्शन में वो 7 साल रहेंगे। तो इसका बर्थ हुआ था 1998 में, तो 1998 में 7 ऐड किया तो 2005 आ गया, तो ईस्ट डायरेक्शन में रहेंगे। फिर अब उसके बाद जब सेकंड और थर्ड ट्रांजिट आप निकालते हैं तब इतना गुणा भाग नहीं करना, तब तो सिंपल आप ऐड कर लीजिए 18, राहु केतु के लिए 18। तो राहु का अगला 18 साल जो चलेगा 2005 से 18 2023, वो साउथ में चला, क्योंकि ईस्ट के बाद देखिए साउथ आएगा। एंड 2023 से वेस्ट चल रहा है 2031 में, यानी अभी इसके राहु यहाँ वेस्ट में चल रहा है यहाँ पर। ठीक। एंड सिमिलरली केतु का भी सेम हमने कॉन्सेप्ट किया, तो केतु अभी इसके चल रहे हैं 2023 से 2031 तक ईस्ट में। अब सुनिए, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट था, इस प्रकार से आप डायरेक्शन चार्ट और कुंडली निकाल लेंगे। कोई भी चीज का अगर आपको देखना है कि इस वक्त इसकी लाइफ में क्या चीज चल रही है, तो यही वाले प्लेनेट उठाएंगे हम लोग, पहले पहले इन्हीं को उठाएंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से रिजल्ट आए। क्या करते हैं, देखिए राहु केतु मंगल और चंद्रमा, इसको ये दिक्कत करने वाले प्लेनेट है। अगर जहां भी, जैसे ऐसे मान लीजिए हमने जुपिटर और सैटर्न का लेना, क्यों, क्योंकि जुपिटर सैटर्न के, जुपिटर है जीव, यानी जीव के साथ क्या होगा, और उस व्यक्ति को उस समय कर्म क्या रहेंगे, यानी शनि। तो शनि और जुपिटर अगर अपने ईयर में किसे किसे कनेक्ट हो रहे हैं, किसे किसे कनेक्ट, राहु केतु मंगल और चंद्रमा से, तो वहां पर हर्डल्स आएंगी, दिक्कत आएंगी। जो भी वो समय उस व्यक्ति का कार्य करने का होगा वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए शुरू के, अगर आप 12 साल उठाते हैं मान लिया, तो 12 साल में बच्चा पैदा होता है, उसकी हेल्थ को देखा जाता है। तो अगर ये सारे प्लेनेट आ गए, राहु केतु आ गया, चंद्रमा मंगल आ गए, तो हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी शुरू में। फिर थोड़ा और समय चलेगा, एजुकेशन का आएगा, तो एजुकेशन के साथ मगर मरकरी बैठा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये राहु केतु चंद्रमा मंगल वहां पे एजुकेशन में प्रॉब्लम कराएंगे, तो प्रॉब्लम के साथ एजुकेशन होगी। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना मिले। और राहु केतु का जो ट्रांजिट लिया जाता है वो हर्डल्स को देखने, जैसे राहु को क्या है, समस्या, और केतु ना उन चीजों को स्टॉप कर देता, बाधक, बाधक की तरह काम करता है केतु। तो हम ये देखते हैं कि उस साल में वहां पे राहु केतु नहीं आना चाहिए। ये हुआ पूरे साल का ट्रांजिट, मतलब ईयर वाइज ट्रांजिट। अब इसको बोलते हैं लार्ज ट्रांजिट, लॉन्ग पीरियड। अब होता है एक शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या है, अभी के ट्रांजिट में प्लेनेट कहां चल रहे हैं, वो आपकी जन्म कुंडली में इसी डायरेक्शन चार्ट में किससे कनेक्ट हो। अगर जो लॉन्ग पीरियड का ट्रांजिट है, लॉन्ग पीरियड का जो ट्रांजिट है वो प्लेनेट दिखा रहा है, वो प्लेनेट दिखा रहा है, और साथ में जो शॉर्ट पीरियड का ट्रांजिट है जो हर साल चेंज हो रहा है, जैसे शनि 2.5 साल में चेंज हो रहे हैं, जुपिटर 12 महीने में चेंज हो रहे हैं, राहु केतु 1.5 साल में चेंज हो रहे हैं, वो भी उन्हीं को कनेक्ट कर रहा है, वो उन्हीं को कनेक्ट कर रहा है, तो वो घटना होगी। अब अगर नेटल चार्ट में, डायरेक्शन चार्ट में आपके कौन कौन आ गए, वही
क्या नाम है, राहु केतु और चंद्रमा और मंगल, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और ये राहु केतु भी तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आप इस प्रकार से किसी की लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो देखिए, जुपिटर, जुपिटर का जो थर्ड ट्रांजिट है वो इसके ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी यहाँ पे चल रहा है जुपिटर का ट्रांजिट। लॉन्ग ट्रांजिट की बात हो रही है, लॉन्ग ट्रांजिट। और सैटर्न का भी अगर आप ट्रांजिट देखिए तो सैटर्न का भी जो लॉन्ग ट्रांजिट है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये देखिए सैटर्न भी यहाँ चल रहे हैं। लेकिन राहु केतु भी यही, राहु देखिए राहु कहाँ चल रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे राहु चल रहे हैं, यहाँ पे अभी के प्रेजेंट टाइम में 2023 से स्टार्ट हो गए। और केतु ईस्ट में चले, नहीं यहाँ केतु आ गए। अब केतु क्या करते हैं, थोड़ा इसको बाधा पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जुपिटर और क्या सैटर्न, तो एक तो ये इसकी प्रॉब्लम रही राहु, यानी कब से कब तक की, जुपिटर और सैटर्न की अगर जुपिटर की बात करी जाए तो कौन सा थर्ड ट्रांजिट उठा है, 2022 से 2036, ये किसको राहु प्रॉब्लम करेंगे। और सैटर्न को भी अगर उठाएं, सैटर्न तो सैटर्न भी यहां पर है, कहां से 2008 से 2038 तक रहेंगे, तब भी ये राहु और ये चंद्रमा, ये दो प्लेनेट इसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अब थोड़ा और समझिए आप कि जब जुपिटर और सैटर्न इसके यहां पर आए, ठीक है, थर्ड ट्रांजिट में, और वो सन और इससे मिल रहे, चंद्रमा यहां पर बैठा है, राहु केतु है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करवाएगा थोड़ी बहुत। लेकिन यहां पर बताया गया कि अगर सन और चंद्रमा से, नेटल सन और चंद्रमा, मतलब नेटल सूर्य और चंद्रमा यानी जन्म कुंडली का सूर्य चंद्रमा से ट्रांजिट का जुपिटर और सैटर्न जब कनेक्ट होगा तो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती, लग गई। देखिए, और बहुत जल्दी लग गई इसकी जॉब, क्यों, 98 का बर्थ, आप देख लो 26 साल का तो है, लग गई। समझ में आई ना, क्यों, अगर यही सूर्य चंद्रमा यहां होते तो अभी इस समय में दिक्कत हो जाती, इस समय ना होता। सूर्य जब, यानी कि सूर्य चंद्रमा से जब भी ये कनेक्शन आएगा, ये तो लॉन्ग ट्रांजिट नहीं, और शॉर्ट ट्रांजिट भी हुआ होगा बीच में हुआ होगा, तो वो भी कनेक्ट हो गया, जॉब लग गई। अब जॉब कौन सी रहेगी, ये देखिए, शनि नॉर्थ में है, तो हम लोग देखते हैं शनि, शनि इसकी किस राशि में बैठे हुए हैं, शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि, मीन राशि बृहस्पति की राशि है, मीन राशि क्या है, बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति की राशि यानी कि गुरु की राशि में शनि यहां पर बैठे हैं, और क्या नाम है, काल पुरुष की कुंडली में 12वें हाउस की राशि है, 12वें हाउस की राशि है। तो इस व्यक्ति, और गुरु का खुद स्थान है, धर्म का स्थान है, तो ये व्यक्ति ना जुडिशरी डिपार्टमेंट में गया। अब यहां देखिए, एक तो राशि से आपने निकाला, और दूसरा यहां पे अगर आप देखो तो शनि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना, तो इनको पहला प्लेनेट कौन मिल रहा है, मरकरी मिल रहा है। पहला प्लेनेट कौन मिल रहा है, मरकरी मिल रहा है। मरकरी किसका है, बोलने का, जुडिशरी डिपार्टमेंट का है, गुरु भी है, गुरु तो यहां से कनेक्ट हो गया, शनि मीन राशि में बैठे हुए। केतु भी है, केतु देखिए सामने बैठा हुआ है, केतु सामने बैठा हुआ है, तो केतु का भी यहाँ पे इफेक्ट रहेगा, केतु का भी इफेक्ट रहेगा, इसका लॉ फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे इसकी जॉब। अब मरकरी, बहुत सारे, मरकरी मतलब बोलना है, टीचिंग है, लॉ है, लॉयर है, जज भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं, जज भी कह सकते हैं, उसमें जुपिटर भी बहुत जरूरी है। और जुपिटर देखिए आप उसकी राशि से कनेक्टेड है, शनि मीन राशि में है, यहाँ पर राशि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसको नॉर्थ इंडिया में तो एकदम हलवा मानते हैं, राशि तो कुछ समझते ही नहीं, राशि लेते बस नीच और उच्च देखने के लिए, मित्र और शत्रु देखने के लिए, जबकि राशि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको समझ में आ गया ना, तो शनि का कनेक्शन यहाँ बुध से है। बुध एस्ट्रोलॉजर भी है, इसको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, उतनी लेवल की नहीं आती, फिर भी आती, समझता है, बातों को समझ लेता है, आपसे आर्ग्यूमेंट भी करेगा, ये हमको नहीं समझ में, ये नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि इसको उल्लू नहीं बनाया जा सकता। यहाँ राहु और चंद्रमा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, तो गारंटी है करेंगे। तो अब देखो शनि यहां पर आया। अब एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या इस पीरियड में इसकी शादी हो सकती है, तो शादी हो सकती है, क्योंकि शुक्र रेट्रो है, वक्री, वक्री, तो वक्री प्लेनेट वो भी 7 डिग्री का प्लेनेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए शुक्र मकर राशि में है, वक्री है, तो हम इसको धनु राशि में ले लेंगे उल्टा। और धनु राशि कौन सी डायरेक्शन की, ईस्ट डायरेक्शन की हो गई, तो शुक्र यहां पहुंच गए। यहीं पर जुपिटर और सैटर्न का चल भी रहा है, भाई ये ईयर इसका चल रहा है जुपिटर सैटर्न का, यानी यहां जो ये प्लैनेट बैठे हैं, ये वाले और ये वाले,
इसका जो भी कारक होगा इस पीरियड में इस व्यक्ति को यही मिलेगा। कि बहुत सिंपल है। अब अगर आपको कारक याद नहीं है तो दिक्कत है आपके सामने। तो कारक आप थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, चीजें तुरंत आप एनालिसिस करिए, आपको समझ में आ जाएगी। ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं कि अ, समझ लेते हैं इस वक्त व्यक्ति क्यों इतनी प्रॉब्लम है या क्यों इतनी इसको सक्सेस मिल रही है। क्योंकि सबका आंसर तो हॉरोस्कोप ही देगा ना। सबको तो सारा आंसर तो हॉरोस्कोप देगा। तो ये एक मेथड है। अब इस मेथड से हम केवल इतने पर रुकते नहीं है, इसके अलावा फिर हम वैदिक लगा के और चेक कर लेते हैं कि दशाएं क्या चल रही। क्या हम दशा नहीं देखते रहे, पक्का देखते हैं। हम तो हर चीज देखते हैं। पहले बीएनएन देखते हैं, फिर हम वैदिक देखते हैं, फिर केपी भी लगाते हैं। तीनों से जो नेट रिजल्ट आंसर आता है वही प्रेडिक्ट करते हैं। तभी एक्यूरेसी मेंटेन रहती। हवा हवाई बातें नहीं, जैसे आजकल बड़ा ऐप चल रहा है, मतलब आप पूछेंगे बता देंगे। वो तो बस वो प्यार मोहब्बत वाले जो लोग नहीं है, मूर्ख टाइप के लोग, बस वही उसमें क्वेश्चन आता है, बाकी सब में। ज्योतिष इसलिए थोड़ी ना है। ज्योतिष तो बहुत सारी चीजों के लिए ना, ये थोड़ी ना ये सब चीजों के लिए कि उनका वो टूट गया, उनका वो सब क्वेश्चन उसी पे आते। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बताते थे, सब वही पूछता हूँ। महाबकवास। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसी का आंसर देने के लिए। ऐसे तो नहीं कि आपने देखा वहां प्लेनेट कूद के बता रहे हैं कि नहीं ये होने वाला, ये इतने बड़े ज्ञानी होंगे। ये योगी लोग ऐसा काम कर सकते हैं, ज्योतिषी ये काम नहीं कर सकते। ज्योतिष को तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो एक ये मेथड था कैलकुलेशन करने का, आप इसको करिए और आपको खुद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नेक्स्ट दूसरे मेथड भी हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है वो भी बता देंगे आपको, तो आप इसको यूज करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राम।